बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। और आज जो बन रहा है मेरे किचन में ज़बरदस्त चीज़ है और आप खाएंगे, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं बना रही हूँ कि ज़बरदस्त चटनी, और चटनी के साथ फिर एंड पे बताऊंगी कि इसका हम और क्या बना सकते हैं इस चटनी से। लेकिन फ़िलहाल अभी चटनी तक हम रहते हैं। मैंने किया किया कि एक मूली मेरी बड़ी थी, मैंने इसको पील किया और मैंने टुकड़ों में काट लिया। ठीक है, आप बड़े काट सकते हैं, छोटे, लेकिन मेरा चॉपर छोटा था इसलिए मैंने फिर थोड़े बारीक काट लिए। एक टमाटर लेंगे मीडियम साइज़ का, उसको चॉप कर इतना कट कर लिया। आप 4 पीस भी कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की छोटी प्याज लेंगे, और ये थोड़ा सा अदरक लिया मैंने, डाल लिया। ठीक हो गया। एक लाल मिर्च, एक हरी मिर्च, ये ज़रूरी है। अच्छा, ये मैंने धनिया लिया है और चंद पत्ते मेरे पुदीने के थे, तो आप जितना धनिया होगा ज़्यादा उतना ही पुदीना डालिएगा। ठीक है, और ये मूली के पत्ते हैं, इसको मैं कटिंग करके ये भी साथ डालूंगी। ये हाजमा आपका दुरुस्त रखेगी। आप खाने के बाद 1 चम्मच लेंगे। एंड पे बताऊंगी और किस काम के लिए है। बहुत बेस्ट आज की चटनी है। और ये मैंने काला नमक लिया है और सफ़ेद नमक लिया है। ठीक है, आप सारा काला भी डाल सकते हैं, सारा सफ़ेद भी डाल सकते हैं, लेकिन काला डालने से आपका हाजमा दुरुस्त होगा। ठीक है, खाना हजम होगा। और काली मिर्च आपने हाथ की, ये देखें दरदरी मैंने इतनी मोटी कूट के रखी हुई है। मैं बारीक छान लेती हूँ, बाकी मोटी जो होती है मैं एक बोतल में रख लेती हूँ, क्योंकि मैं काली मिर्च भी खुद ही बनाती हूँ। ये ज़ीरा मैंने धो के सुखा के रखा हुआ, ये भी 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून ये चीज़ें। सामान आप देखें कितनी चटनी होगी, उसके हिसाब से आप अपना सामान डालेंगे। और ये मैंने लिया है मेरा चट्टू आटा, इसमें मैंने अनारदाना भिगो दिया था थोड़ा, मैंने खुद ही सुखाया हुआ ये भी ना, तो मैंने थोड़ा सा नरम किया, फिर मैंने इसको कूट लिया इसी में ना, इसी हमाम दस्ते में। ठीक हो गया। अब ये लेमन जूस मैंने लिया, एक लेमन जूस निकाल लिया। और ये मैंने देखें लहसुन मेरा 2-3 हफ्ते से जा रहा है इसी में। ऐसे मैंने बोतलें भर के ना फ्रिज में नीचे रखी हुई हैं, तो मेरे जब फिर थोड़ा सा लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं ऐसे ही फ्रीज़ कर देती हूँ बोतलों समेत ही। अब मैंने इसमें से कोई 6-7 जवे लहसुन के निकाल लूँगी। ठीक हो गया। ये मैंने आपको बहुत चीज़ें हम बतानी थी कि आप लहसुन की पेस्ट ना बनाएं, इसको डालें, हल्का सा नमक डालें, नमक डाल के इस बोतल को मिक्स करें और अपनी फ्रिज में रख लें। ठीक हो गया। ये एक टिप है ये इसमें लहसुन इसमें जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें। और बाकी फिर मैं इंशाल्लाह चॉपर लाती हूँ, उसमें चीज़ें डालती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ठीक है। अच्छा भी देखिए, ये तो नारदाना हो गया। अब मैं डालने लगी, मेरा ये देखिए मैंने पीस ली है। मेरा चॉपर छोटा था इसलिए फिर ना मैंने दो दो पैज निकाले, तीसरा मैं आपको दिखाने लगी हूँ। अगर आपका बड़ा, मेरा इसमें ना ब्लेड जो ना तीखा नहीं था, मैंने इसलिए नहीं इसमें डाला, नहीं तो इसमें एक ही दफ़ा सारा मसाला मेरा तैयार हो जाना था। देखिए काफ़ी बड़ा है, और फिर मुझे 3 स्टेप इसमें करने पड़े हैं दूसरे में। ठीक हो गया। अब मैं क्या करने लगी हूँ, इसमें मैं डालने लगी हूँ मसाले। अभी हमने ज़ीरा वगैरह अभी साथ ही डाल देना है, क्योंकि बाद में मैंने किसी का देखा, लेकिन बाद में डाला सही नहीं रहेगा, इसलिए इसमें मिक्स करेंगे। तो फिर उसके बाद मसाले हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। और लेमन जूस हम बाद में मिक्स करेंगे। और यहाँ मैं अनारदाना भी बीच में ही डाल के इसको मिक्स करने लगी। ये देखें मैंने इसको भिगो लिया था पहले। तो अब आ जाते हैं कि इसको बंद करके, तो फिर मैं आपसे इसको पूरा बंद करके तो ब्लेंडर करती हूँ, तो फिर मैं यहाँ आके मिक्स करती हूँ आप लोगों के सामने सारी चीज़ें, और बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें और जाएंगी और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके चटनी के। ठीक हो गया। अच्छा भी देखें माशाल्लाह चटनी तैयार है। और अब इसको मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि मसाले आपने साथ ही ग्राइंड करने हैं। आपका चॉपर बड़ा है तो एक दफ़ा ही सारा सामान डल जाएगा। उससे पहले आपने क्या करना है, मसाले सारे जो टमाटर, प्याज, लहसुन, धनिया और पुदीना पत्ते, और उसके मूली के, ये सारी चीज़ें लेके आपने एक दफ़ा ब्लेंडर पहले कर लेनी है चॉप, फिर आपने मूली डालनी है। ठीक है, क्योंकि मेरा लैदा लैदा हुआ तो मैं आपको टिप बता यहीं पे बता दूँ। ठीक हो गया। अब डालते हैं इसमें एक और मसाले जो मैं डाले परफेक्ट तीखे हैं, ये नहीं कि हल्के हैं। अब मैं डाल देती हूँ ऊपर एक लेमन जूस पूरा निकाला मैंने, और इसको हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स तो खुद ही हो जाना इसमें। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी प्लेट आ गई है। ये है सैलड जो होटलों में रखते हैं, तो इतने महंगे प्राइस पे आप लोग खा के आते हो, तो घर में बनाओ, अपनी बेगमों को, बहनों को बोलो बना के दें। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करना है आपने, एक बात और बता दूं, आपने जार साफ़ लेना है, खुशक लेना है, गीला ना हो। जब आपने चटनी निकालनी है तो खुशक चम्मच से लेनी है। और दूसरी बात यह कि आपने सबके साथ इस मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और चटनी खानी किस तरह, ये तरीका बता दूँ, ये बहुत अहम है। आपने, अच्छा मैं सिरका यहाँ थोड़ा सा डालने लगी हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि हमने खा लेनी है तो ख़त्म हो जानी है। ये मैं 1 टेबल स्पून डालने लगी हूँ आप लोगों के लिए। वैसे डालना नहीं है, ये आपकी 2 हफ्ते चटनी डल जाएगी इतना सिरका डाल के। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग टाइम रखनी 2 महीने के लिए, महीने के लिए,
तो बेस्ट है कि फ्रेश मूली आ रही फ्रेश खा ले। तो आपने फिर आधा कप डाल देना सिरके का, ठीक है। मैं सिरका बस 1 टेबल स्पून से भी कम डाला है आप लोगों के लिए कि ये 2 हफ्ते चल जाए। अब डालते हैं, खुशक जा रहते हैं और इसमें आपने सेव करनी है और आपने इसको फ्रीज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं। देखें माशाल्लाह, मैं भर के आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये देखें माशाल्लाह, एक मूली से आपने ज़्यादा बनानी है तो फिर मैंने वही कहा कि आप सेव कर लें। सेव करनी है तो 1 हफ्ते के बाद फिर बना लें, फिर बना लें। ताज़ी ताज़ी खाएं, मौसम है ठीक है, विंटर मौसम जो है, इसमें जो सब्ज़ी जो फ्रेश फल आते हैं वो खाएं तो वो आपकी बॉडी को भी लगेंगे। चले आपने अच्छा इसका मैं आपको बताया नहीं कि क्या क्या काम करेगी, सॉरी। ये आपका हाजमा दुरुस्त करेगी सबसे पहले। अगर हाजमा दुरुस्त है तो आप तंदुरुस्त हो, ठीक है। दूसरा कब्ज़ का इसका बेहतरीन इलाज, इससे ज़्यादा कोई और है ही नहीं दुनिया में, मैं ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। बाकी आपकी खट्टी डकारें जो बदहज़मी होती है, ये 4 5 6 चीज़ें, और ब्लड को आपको ये सही रखेगी, इसलिए क्योंकि मूली 100 बीमारियों का इलाज है, ठीक है। पूरी बॉडी को फिट रखेगी अगर आप ये 1 चम्मच खाने के साथ ले लेते हो। सिर्फ 1 चम्मच लेना है, इससे ज़्यादा 1.5 ले लें, इससे ज़्यादा ना लेना, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा इस चटनी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आप लोगों के साथ।